Hello students, today we are going to start our next topic and the name of topic is some natural phenomena of light in nature। देखिए नेचर के अंदर लाइट के बहुत सारे जो है कुदरती जो है दृश्य देखने के लिए मिलती हैं। उनमें से एक दृश्य है रेनबो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इंद्रधनुष। ठीक है, तो जब भी बारिश होती है, बारिश के बाद जब सनलाइट उन पानी की बूंदों पे पड़ती है, पानी की बूंदों पे पड़ने के बाद आसमान में आपको बिल्कुल क्लियर जो है 7 रंग देखने के लिए मिलते हैं। और ये 7 रंगों का जो नज़ारा होता है ना, ये बड़ा मतलब अच्छा मिलता है, आंखों को सुकून मिलता है देख के। और ये जो नज़ारा है इसको हम बोलते हैं रेनबो या बोलते हैं इंद्रधनुष। ठीक है, ये रेनबो बन रहा है, इंद्रधनुष बन रहा है। ये तो हो गया एक फैक्ट। इसके अलावा आप लाइट के बहुत सारे इफेक्ट जो है देखते हैं, जैसे क्लाउड्स जो हैं वो आपको व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं और जो स्काई है वो तो ब्लू कलर का दिखाई देता है। शाम के समय में आपको रेड दिखाई देता है, जो आसमान रेड है। तो लाइट जो है ना अपने टाइम टू टाइम अपना बिहेवियर चेंज करती है। ये जो भी आपको आसमान में दिखाई दे रहा है दैट इज ड्यू टू द डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ द लाइट। तो इस वीडियो के अंदर हम लाइट के वो सारे बिहेवियर्स को स्टडी करेंगे कि लाइट जो है नेचुरल फिनोमिना जो भी लाइट में हो रहे हैं, चाहे स्टार्स की बात कर लो, क्योंकि स्टार्स जो है ट्विंकल करते हैं। हम कहते हैं स्टार्स ट्विंकल करते हैं, स्टार अभी इधर है, कुछ समय के बाद इधर हो जाएगा, कुछ समय के बाद इधर हो जाएगा। ये सारे जो फंडे हैं इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक दैट इज द रेनबो। तो देखिए रेनबो क्या है। रेनबो को आपने आसमान के अंदर देखा है, ठीक है। कई बार आपको 2 रंग दिखाई देते हैं, कई बार 3 रंग दिखाई देते हैं, कई बार 7 के 7 रंग दिखाई देते हैं। रेनबो जो है डिस्पर्शन के बाद होता है। देखिए पहले डिस्पर्शन होता है, डिस्पर्शन मतलब लाइट का 7 रंगों में टूट जाना, इसको डिस्पर्शन बोल दिया। और उस डिस्पर्शन का जो फर्दर इंपैक्ट है उसको क्या बोलते हैं, रेनबो। तो रेनबो जो आप आसमान में देखते हो वो 2 तरीके से देखते हो। एक क्या होता है, देखिए रेड कलर, जब ऐसे आसमान में 7 रंग बनते हैं ना, कई बार रेड कलर ऊपर बनता है और कई बार वायलेट कलर नीचे बनता है। और सम टाइम उल्टा हो जाता है, रेड कलर नीचे देखने के लिए मिलेगा और वायलेट कलर ऊपर देखने के लिए मिलेगा। ऐसे भी होता है। क्यों होता है देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, सबसे पहले बात करूंगा एक्चुअल में रेनबो दिखती कब है। अब ऐसे तो है नहीं कि रोज बारिश हो रही है और रोज बाहर निकल के ऐसे देख रहे हैं बाहर खड़ के कि हाँ भाई बहुत अच्छा रेनबो बनेगा। रेनबो तो बना नहीं। क्या कारण है, कई बार रेनबो नहीं भी बनता पर कई बार बनता है। तो कंडीशन बताते हैं कब बनेगा कब नहीं बनेगा। देखिए सन शुड बी एट योर बैक। अगर आपको रेनबो देखना है तो जो सूरज है ना आपके पीछे होना चाहिए, सूरज आपके पीछे होना चाहिए। और जो पानी की बूंद है वो आपके आगे होनी चाहिए, ठीक है। ड्रॉपलेट आगे, सूरज पीछे, आप उसके बीच में होने चाहिए, तब आपको रेनबो दिखाई देगी, ठीक है। कंडीशन नंबर 1। ओके, रेनबो क्यों दिखाई दे रही है, हो गया। कैसे दिखाई दे रही है, आइए कैसे दिखाई दे रही है। देखिए ये है सूरज। ओके, सूरज से निकलने वाली मिलियंस ऑफ रेस ऐसे जा रही हैं। मिलियंस ऑफ रेस को यहां पर भी पानी की बूंद मिल सकती है, यहां पर भी पानी की बूंद मिल सकती है। अगर यहां पर पानी की बूंद इस कंडीशन में मिल रही है, मतलब जो पानी का बूंद है वो यहां पर लाइट इसके नीचे स्ट्राइक कर रही है। पर इधर देखें, इधर क्या हो रहा है, जो पानी की बूंद है वो यहां पर लाइट इस ड्रॉप के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। तो लाइट है, लाइट पे किसका बस चलेगा, नीचे भी स्ट्राइक कर सकती है, ऊपर भी स्ट्राइक कर सकती है, बीच में भी स्ट्राइक कर सकती है। तो इसी लाइट की पोजीशन के कारण, चेंज होने के कारण, कभी रेड ऊपर कभी रेड नीचे, कभी वायलेट ऊपर कभी वायलेट नीचे। देखिए सबसे पहले आपको मैं टीच करूंगा यहाँ पे प्राइमरी रेनबो। ये वाली जो रेनबो इसको बोलते हैं प्राइमरी। ओके, प्राइमरी रेनबो। अब देखिए प्राइमरी रेनबो में क्या है, प्राइमरी रेनबो में क्या है, यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, यहां से लाइट आ रही है, इधर स्ट्राइक कर गई, लाइट इधर स्ट्राइक कर गई, तो यहां पे मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मीडियम के चेंज होने से यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। और हमें हमारा नॉलेज क्या कहता है, हमारा नॉलेज कहता है जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है, लाइट बेंड करेगी, किधर को बेंड करेगी, नॉर्मल की तरफ। तो देखिए लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। तो यहाँ से एक्चुअल में तो 7 कलर्स ब्रेक होंगे, पर स्टडी पर्पस के लिए 2 ही काफी हैं, ठीक है। तो रेड कलर और वायलेट कलर, रेड और वायलेट, रेड ऊपर वायलेट नीचे, डिस्पर्शन में पड़ चुके हैं ना, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वायलेट की वेवलेंथ कम होती है। तो रेड जो है कम बेंड होती है, वायलेट ज्यादा बेंड होती है, ठीक है। वायलेट की वेवलेंथ छोटी है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। ओके, अब भाई यहां तक तो पहुंच गई लाइट, यहां तक तो स्टडी समझ में आ गई। अब पानी की बूंद के लाइट बाहर क्यों नहीं गई, ट्रांसपेरेंट है पानी, पानी की बूंद ट्रांसपेरेंट है, लाइट बाहर क्यों नहीं जा रही। सोचो, पानी की बूंद से लाइट बाहर नहीं जा रही, आपको पढ़ा रखा है, क्या पढ़ा था याद कीजिए, हमने आपको पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद कीजिए। अगर ये इंसिडेंस एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो किससे, क्रिटिकल एंगल,
पानी का क्रिटिकल एंगल होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होता है तो लाइट बाहर नहीं निकलती, लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पर देखिए लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, ऐसे इसके लिए भी यहाँ पर भी ये इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल से बड़ा होगा, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है और इस फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए रेनबो में क्या क्या हो रहा है, जब हमने रेनबो की बात करी तो कौन कौन से फिनोमेना हो रहे हैं। ठीक है, रेनबो में कौन कौन से फिनोमेना हो रहे हैं। पहला फिनोमेना क्या हो रहा है, पहला तो हमने देखा डिस्पर्शन, रेनबो में डिस्पर्शन होती है। दूसरा क्या होता है, रेनबो में रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन का भी एक्ट है। ठीक है, रेनबो में रिफ्रैक्शन होती है। तीसरा रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। देखो कितने फिनोमिने, ये सारे फिनोमिना इसी में देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, ओके, लाइट यहाँ पर आ गई, लाइट यहाँ पर आ गई। यहाँ पर देखिए फिर से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल से छोटा हुआ तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी बेटा, लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, बाहर निकल जाएगी। यहाँ से भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, बाहर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि इस बार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये नॉर्मल और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस बार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्या हो जाएगा, ये छोटा होगा, किससे, क्रिटिकल से। तो ये लाइट ऐसे आएगी और ये वाली लाइट ऐसे आएगी। ठीक है, अब इसके जो यहाँ पर हम ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे हमारी आंख है, हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम यहाँ से देखेंगे कि ये वाला एंगल 42 डिग्री बनता है रेड लाइट के लिए और 40 डिग्री बनता है वायलेट लाइट के लिए। रेड लाइट और वायलेट लाइट जब हमारी आंख में आती है तो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन रेड बनाएगा 42, वायलेट बनाएगा 40। अब बताइए रेड ऊपर या वायलेट ऊपर, रेड वायलेट, ये है नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री, 40 डिग्री, 42 डिग्री, 42 डिग्री ऊपर है तो 42 डिग्री ऊपर है तो रेड हमें कहाँ पे दिखाई देगा, रेड इसको देखिए सीधा ऐसे इंक्रीज करेंगे, ये लाइन को सीधा ऐसे बढ़ाएंगे और इधर से ये वाली लाइन को ऐसे सीधा इंक्रीज करेंगे, रेड ऊपर दिखाई देगा और वायलेट या ब्लू, वायलेट ब्लूइश कलर है वो नीचे दिखाई देगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये जो है ये होगी प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में जो रिफ्लेक्शन हो रही है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये 1 टाइम हो रही है, सिर्फ 1 टाइम। डन। अब दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर यहाँ से लाइट देखिए क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हो रही है लाइट की, यहाँ पर हम बनाएंगे नॉर्मल। ओके, लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी लाइट बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पर ये पहली वाली लाइट और ये दूसरे वाली, नीचे वाली होगी रेड, रेड कम बेंड होती है और वायलेट जो है ज़्यादा बेंड होती है। ये यहाँ से लाइट जाएगी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अगर ये इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल से बड़ा हुआ तो लाइट बाहर नहीं जाएगी, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, लाइट इधर पहुंच जाएगी, इधर फिर से देखें, इधर फिर से, इसमें भी अगर इंसिडेंस एंगल, ये वाला इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल से बड़ा हुआ तब भी लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ तक देखिए ये रेड लाइट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है। ओके, अब वायलेट लाइट यहाँ पे पहुँची, इधर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, ये होगा नॉर्मल। अब क्या है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से क्रिटिकल से बड़ा है, अगर क्रिटिकल से बड़ा है तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी इधर, यहाँ पर फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होते हैं। ये यहाँ पर आएगी और जब इधर आ जाएगी, अब इधर आने के बाद क्या हो रहा है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल से छोटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से छोटा है तो लाइट जो है बाहर निकल रही है। यहाँ पर देखिए लाइट बाहर आ रही है, आ रही बाहर, और यहाँ से हम देख रहे हैं, हम सूरज और इस ड्रॉपलेट के बीच में खड़े हैं। ठीक है, ये कंडीशन है, ये मत भूलना, सूरज और ड्रॉपलेट आप उसके बीच में होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, फिर से एंगल मेजर किए, एक आ रही है 50 डिग्री से, एक 53 डिग्री से। ठीक है, 50 और 53, जब लाइट 53 डिग्री से आ रही है तो आपको देखने के लिए मिलेगा वायलेट और 50 डिग्री में आपको देखने के लिए मिलेगा रेड। ठीक है, इसको ऐसे बिल्कुल सीधा ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे रेड और इसको ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे वायलेट या ब्लू। अब देखिए कौन सा ऊपर दिखेगा और कौन सा नीचे दिखेगा, तो सिंपल नॉलेज है, एंगल का नॉलेज आपको मालूम है, जितना एंगल ज़्यादा होगा उतने आपको ऊपर दिखाई देगा। तो सेकेंडरी रेनबो में वायलेट ऊपर दिखाई दे रहा है, पर जबकि हमने प्राइमरी रेनबो में देखा था रेड ऊपर दिखाई दे रहा था। ठीक है, डिफरेंस याद रखिएगा, प्राइमरी में रेड ऊपर दिखाई देता है और ये वाली जो रेनबो है जिसमें 2 बार लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। रेनबो के 2 टाइप्स है, प्राइमरी, ये पहले वाली प्राइमरी और दूसरी वाली सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में वायलेट ऊपर दिखता है, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, सेकेंडरी में वायलेट ऊपर दिखता है, प्राइमरी में रेड ऊपर दिखता है। सेकेंडरी में जो है रेड नीचे दिखेगा और इसमें जो ब्लू है प्राइमरी वाले में ब्लू जो है नीचे दिखेगा। एंगल की मेजरमेंट याद रखनी है 40, 42 और यहाँ पे
50-53, ठीक है। एंगल की मेजरमेंट, इसका क्वेश्चन आता है। इधर कितनी बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, देखिए एक बार, दो बार, तो इसमें जो है लाइट दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। सेकेंडरी मतलब दो बार, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सेकेंडरी में दो बार होगा और प्राइमरी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार होगा। तो ये हो गया ऑल अबाउट द रेनबो। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, पहला कंडीशन आपको बता दी, ठीक है। सूरज आगे चाहिए, ड्रॉपलेट पीछे चाहिए। दूसरा, सेकेंडरी रेनबो के एंगल्स, वायलेट और जो रेड कलर है उसके एंगल ये आपके सामने है, ठीक है। प्राइमरी के एंगल्स, क्या एंगल्स हैं, ठीक है। सेकेंडरी रेनबो पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितनी बार होगी, दो बार। प्राइमरी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितनी बार होगी, एक बार। तो ये हो गया ऑल अबाउट द रेनबो। अब देखिए और एक नज़ारा, वो नज़ारा जिससे आपको आसमान ब्लू दिखाई देता है, क्लाउड्स वाइट दिखाई देते हैं, और इस नज़ारे को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए शुरू करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चलिए नेक्स्ट फिनोमिना शुरू करते हैं, एंड द नेम ऑफ फिनोमिना इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो लाइट की स्कैटरिंग क्या है, देखिए लाइट की स्कैटरिंग हर जगह हो रही है। आपको स्कैटरिंग के कारण जितने भी आपके अराउंड कलर्स दिखाई दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्लाउड्स जो आपको व्हाइट दिखाई देते हैं स्कैटरिंग के कारण, जो आसमान है ब्लू दिखाई देता है स्कैटरिंग के कारण, ठीक है। कोई भी कलर है, सनसेट सनराइज जो है रेडिश दिखाई देते हैं स्कैटरिंग के कारण। ये स्कैटरिंग से होने वाले फिनोमिना है, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, एक्चुअल में ये तब समझ में आएगा अगर आपको स्कैटरिंग का नॉलेज है। तो चलिए शुरू करते हैं स्कैटरिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ री-रेडिएटिंग द सनलाइट by atoms or molecule of gas in atmosphere in all direction is called scattering, ठीक है। तो ये स्कैटरिंग की डेफिनेशन है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर एक डस्ट पार्टिकल है, क्या है, डस्ट पार्टिकल। यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, और ये है लाइट रेड, ये रेड लाइट है, और यहाँ पर आपकी आँख है, ठीक है। यहाँ पर आपकी आँख है, तो रेड लाइट तो बिल्कुल ईजिली आपकी आँख में क्या करेगी, एंटर करेगी, ओके। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये एक और लाइट आ रही है, और ये लाइट है ब्लू, ठीक है। इसकी वेवलेंथ कम है, तो देखिए इससे स्ट्राइक करेगी। अब इस पे स्ट्राइक करने के बाद क्या हो रहा है, इस पे स्ट्राइक करने के बाद ये आगे नहीं जाएगी, ये एक्चुअल में इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इधर को, इधर को, इधर को, इधर को, हर डायरेक्शन में क्या है, फैल रही है। ये वाली लाइट कौन है, ब्लू। तो हर जगह जो है ब्लू लाइट आपको देखने के लिए मिल रही है कि नहीं है। यही फिनोमिना का जो स्काई है ब्लू दिखाई देता है, आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए जो लाइट जिसकी वेवलेंथ कम है वो स्कैटर करेगी, पर जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा थी वो क्या कर रही है, आँख में सीधा आ रही है। तो स्कैटरिंग क्या होता है, स्कैटरिंग ये होता है कि लाइट का किसी डस्ट पार्टिकल पे स्ट्राइक करने के बाद, लाइट डस्ट पार्टिकल पे स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करने के बाद हर डायरेक्शन में जो लाइट है फैल रही है। लाइट का फैलना, लाइट का छट जाना हर डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रेडिएटिंग। और ये जो फैल रही है ये दूसरे मीडियम में नहीं जा रही, हवा में है, हवा में रह रही है, ठीक है। वैक्यूम में है, एयर में है, हर जगह, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, ओके। अब देखिए आपने एक चीज़ तो ये पढ़ी हुई है, ये है मेरे पास एक सॉलिड वॉल, ठीक है। ये एक दीवार है, ओके। इस दीवार पे इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, इस पे टकराने के बाद लाइट ऐसे वापस आ रही है। अब यहाँ से लाइट गई इन फॉर्म्स ऑफ वेव, ओके। इस पे टकराने के बाद वापस आ रही है इन फॉर्म्स ऑफ वेव। तो ये वाला फिनोमिना है, ये स्कैटरिंग है या रिफ्लेक्शन है। तो बेटा ये फिनोमिना रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होगी। देखिए स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस थोड़ा क्लियर करें। आपके सामने एक बहुत बड़ी दीवार है, आप वहाँ पे पानी को भर के ऐसे भेज रहे हो, भारी भरकम पानी इसमें जाएगा, दीवार में स्ट्राइक करने के बाद पानी वापस आएगा, जब पानी फैल जाएगा बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है अगर ऐसे दीवार सीधी है तो उस पर स्ट्राइक करने के बाद पानी जो है वापस आ जाएगा, क्योंकि सामने दीवार बहुत बड़ी है, ओके। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे हम एक पत्थर रखते हैं, ठीक है। फिर से ये पानी आ रहा है ऐसे, यहाँ पर आके पानी इधर को गया, इधर को गया, इधर को गया। क्यों गया, क्योंकि ये पत्थर है ना, पत्थर का साइज छोटा है, साइज छोटा है, तो साइज छोटा होने के कारण इस पर स्ट्राइक करने के बाद पानी स्कैटर कर रहा है, इधर को जा रहा है पानी, इधर को जा रहा है पानी, इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है। तो ठीक है, दीवार के केस में पानी जो इस पर स्ट्राइक किया था वो वापस आ गया था, ठीक है। इसके केस में क्या है, जब पत्थर पे पानी स्ट्राइक करता है तो पत्थर पे जो पानी स्ट्राइक कर रहा है, पानी हर डायरेक्शन में फैल रहा है। आपने देखा होगा ऐसे एक्चुअल में, ठीक है। पत्थर पे जो पानी ऐसे से लगने के बाद
कुछ पानी इधर को चला जाएगा, कुछ पानी इधर को चला जाएगा, कुछ पानी इधर को आ जाएगा, ये स्कैटरिंग है। स्कैटरिंग का मतलब है जो एक से ज़्यादा डायरेक्शन मिलनी चाहिए। तो एक से ज़्यादा डायरेक्शन आपको कब मिलेंगी? एक से ज़्यादा डायरेक्शन आपको मिलेंगी जब पार्टिकल का साइज जिससे लाइट स्ट्राइक कर रही है, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। अगर पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होगा बच्चों तो लाइट रिफ्लेक्शन करेगी, स्कैटर नहीं करेगी। फिर से बोल रहा हूँ, स्कैटर का मतलब होता है लाइट का छट जाना, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ स्कैटरिंग में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब है एक लाइट है रेड लाइट, यहाँ पे एक डस्ट पार्टिकल है, रेड लाइट यहाँ से आई और यहाँ से निकल गई, डस्ट पार्टिकल को टच भी नहीं किया। दूसरा वायलेट लाइट ऐसे ऐसे आ रही है वेव की फॉर्म में, इस पे स्ट्राइक करने के बाद इधर चलेगी, इधर चलेगी, इधर चलेगी, ये स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जब भी स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग के लिए पहली कंडीशन है कि जो डस्ट पार्टिकल है उनका साइज बहुत ही छोटा होना चाहिए, दैट इज इन द नैनोमीटर्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, लाइक डस्ट पार्टिकल इन एयर, गैस मॉलिक्यूल्स इन। तो ये है पहली कंडीशन, जिस पार्टिकल से लाइट स्ट्राइक कर रही है उसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए। दूसरी चीज, हम लाइट की बात करें तो लाइट की वेवलेंथ ऑलरेडी बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है। तो अगर मैं रेड और वायलेट को कंपेयर करूं तो रेड और वायलेट में से रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी टेंडेंसी है जंप करने की। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण वो डस्ट पार्टिकल पे जंप करके जा सकती है, पर वायलेट लाइट जो ब्लू लाइट है उसकी टेंडेंसी है वो डस्ट पार्टिकल पे स्ट्राइक करेगी। तो दूसरी कंडीशन क्या बन रही है, जिन लाइट की वेवलेंथ कम है, ठीक है, जिन लाइट की वेवलेंथ कम है वो ज़्यादा स्कैटर करती हैं और जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो कम स्कैटर करती हैं, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थर्ड कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए पार्टिकल का साइज है 1, मान लीजिए पार्टिकल का साइज है 1 और जो वेव आ रही है वेव का साइज पार्टिकल के साइज के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए। कंडीशन है अगर पार्टिकल का साइज 1 है तो वेव का साइज 1 से कम हो, अगर 1 से कम है तो स्कैटरिंग ज़्यादा पॉसिबल है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके इक्वल हो, ठीक है। मतलब कंडीशन है कि जो पार्टिकल है जिससे लाइट को स्कैटर करना है और जो वेव जिसने स्कैटर होना है, इन दोनों का साइज या तो आपस में मैच होना चाहिए या फिर लाइट का जो साइज है, लाइट की जो वेवलेंथ है पार्टिकल के साइज के मुकाबले बहुत कम हो, तभी स्कैटरिंग पॉसिबल होगी। ये जो हम बातें कर रहे हैं ये हमें बातें बताई थी द नेम ऑफ द फिजिस्ट दैट इज द रेले स्कैटरिंग। ये बातें हमें रेले ने बताई थी। क्या बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू रेले इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, देखिए जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है उसकी इंटेंसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, वेवलेंथ की पावर 4। इसका मतलब है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो ये हमें बताया था रेले ने। तो ये रेले का रूल है स्कैटरिंग का। तो इसी रूल के कारण जो रेड लाइट है उसकी स्कैटरिंग कम होगी और जो वायलेट या ब्लू लाइट है जिनकी वेवलेंथ कम है उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। तो ये हो गया स्कैटरिंग के बारे में पूरा नॉलेज। अब स्कैटरिंग के कारण क्या क्या हो रहा है, देखिए फिनोमिना स्कैटरिंग के कारण उसको स्टडी करते हैं। तो पहले वाला फिनोमिना है दैट इज स्काई अपीयर ब्लू। आप देख सकते हैं हमने फिनोमिना पहले लिखा हुआ दैट इज स्काई अपीयर ब्लू। जो स्काई है ये ब्लू क्यों दिखाई देता है, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे सन, पहले ऐसे वर्बली बात करते हैं। देखिए सन है, सन से रेड लाइट तो आपको सीधा आंख में आ रहा है, मतलब रेड लाइट एक लोकेशन से सीधा आंख में आ रहा है, एक लोकेशन से। अब ब्लू लाइट की बात करेंगे, ब्लू लाइट आएगा, ब्लू लाइट डायरेक्ट आंख में नहीं आएगी। ब्लू लाइट पहले सन से आएगा, किसी पार्टिकल पे स्ट्राइक करने के बाद वो स्कैटर्ड हो जाएगा, स्कैटर होके वापस चला जाएगा। जब वो वापस जा रहा है उधर भी कोई डस्ट पार्टिकल होगा, उस पर स्ट्राइक करने के बाद फिर आंख में आएगा। मतलब जो सन ने एक ब्लू लाइट छोड़ी थी, एक ब्लू लाइट, वो अब दो अलग अलग जगह से आ रही है, दो की जगह 4, 5, 6, 8 अलग अलग जगह से आ रही है। तो ज़्यादा जो आसमान से लाइट आपकी आंख में आ रही है वो ब्लू दिखाई देगी। चलिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये है बेटा सन और ये है अर्थ, ठीक है। ये है रेड लाइट, रेड लाइट तो डायरेक्ट आंख में आ गई, ठीक है। ये एक ही लोकेशन से आ रही है, ठीक है, जितनी मतलब पॉसिबिलिटीज़ है ये आ रही है। अब यहाँ से हम एक लाइट निकालेंगे, सिर्फ ये लाइट है ब्लू, इसको थोड़ा दोबारा बनाते हैं। ये लाइट है ब्लू, ठीक है, इसकी वेवलेंथ कम है, ओके। यहाँ पर डस्ट पार्टिकल मिला, अब ये यहाँ से इधर चलेगी, यहाँ से इधर चलेगी, यहाँ से इधर चलेगी, यहाँ से इधर चलेगी, ठीक है। यहाँ पर डस्ट पार्टिकल मिला, अब इधर डस्ट पार्टिकल मिला, यहाँ से आँख में आ रही है,
डस्ट पार्टिकल मिला यहाँ पे आंख में आ रही है, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल मिला यहाँ से आंख में आ रही है, और यहाँ पे डस्ट पार्टिकल मिला यहाँ से आंख में आ रही है। तो जो एक रे थी, जो एक ब्लू लाइट थी, वो एक देखिए कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, और वहां से इतने लोकेशन से आपकी आंख में ज्यादा आ रही है। तो नंबर ऑफ लोकेशन जहां से हम ब्लू लाइट रिसीव करते हैं वो ज्यादा होंगी कंपेयर टू रेड लाइट, क्योंकि जो ब्लू लाइट है वो ज्यादा स्कैटर करती हैं कंपेयर टू रेड लाइट। तो यही कारण है जो आसमान हमें नीले रंग का दिखाई देता है। दूसरा, अब यहीं से हम एक और क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो रेड सिग्नल है लाइट का, ये रेड सिग्नल जो है डेंजरस के लिए क्यों यूज़ करते हैं, कोई और लाइट क्यों नहीं यूज़ करते। देखिए अभी फॉगी वेदर है, ठीक है, विंटर्स के समय में, तो जब धुंध वगैरह पड़ती है तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो रेड लाइट की टेंडेंसी है इतने दूर से लॉन्ग वेवलेंथ जंप करके डायरेक्ट सीधा आंख में आएगी। तो यही कारण है कि रेड लाइट डायरेक्ट आंख में आ सकती है, और हमें क्या देखने को मिल गया, रेड लाइट क्लियर दिखेगी। पर अगर ये कोई और लाइट होती तो फॉग के पार्टिकल जो होते हैं डस्टी तो होती है, तो उन डस्ट के स्ट्राइक करने के बाद ये स्कैटर होके पीछे चली जाती है। तो ये कारण है कि जो डेंजरस सिग्नल है रेड क्यों दिखाई देता है। दूसरा जो सन अपीयर होता है रेडिश होता है ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज। देखिए जब सूरज निकलता है, जब सूरज छिपता है तो क्या होता है, देखिए दोपहर के 12 बजे में सूरज इधर है, जब सूरज इधर होगा ना तो ये डिस्टेंस कम होता है 12 बजे, पर सुबह 6 बजे या शाम के 6 बजे जब सूरज निकलता है या छिपता है तो सूरज इधर होगा इस साइड। अब सन इधर है, और ये वाला डिस्टेंस आपको पता है, ये वाला डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जब सन इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सी लाइट आंख में इसलिए आ सकती है, तो आंसर है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो आंख में इजीली आ सकती है, और जिसकी वेवलेंथ कम है, जिसकी वेवलेंथ कम है वो तो पहले ही स्कैटर करके पीछे वापस चले जाएगी। ठीक है, इसको देखते हैं डायग्राम के थ्रू। ये है अर्थ, ओके, अर्थ में ये देखिए यहाँ पर, अर्थ में यहाँ पे क्या है, यहाँ से देखिए पहले रेड लाइट तो ऐसे जंप करके डायरेक्ट आ गई, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके। अब जो है ब्लू लाइट या अदर लाइट्स है वो यहाँ ऐसे जाएंगी, किसी ना किसी पार्टिकल पे स्ट्राइक करके वापस चले जाएंगी, वापस चले जाएंगी, वापस चले जाएंगी, वापस चले जाएंगी। तो जिनकी वेवलेंथ कम है वो स्ट्राइक करके वापस जा रही हैं, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो डायरेक्ट आंख में आ रही है। दैट इज़ द रीज़न वाई सनसेट एंड सनराइज अपीयर रेडिश ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम एंड ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम। तो ये कारण होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द सनसेट एंड सन, सूरज है सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो है रेडिश दिखाई देता है। और ये देखिए बहुत सुंदर नज़ारा है, अगर आप आसमान में देखेंगे बड़ा सुंदर दृश्य ऐसे देखने के लिए मिलता है। तो ये हो गया और ये हो गया। अब लास्ट में बात करते हैं क्लाउड्स जो हैं वाइट क्यों दिखाई देते हैं। देखिए जब मैं क्लाउड्स की बात करूंगा ना तो उसमें ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा, उसमें रेले स्कैटरिंग काम नहीं करेगी। अब क्या होता है, देखिए जो क्लाउड्स में ना जब हमारे पास ऐसे बादल बनते हैं ना, तो बादल में क्या होता है, बहुत छोटी ड्रॉप है, थोड़ी उससे बड़ी साइज़ की, उससे बड़ी साइज़ की। अब छोटी वाली बूंद, अब छोटी वाली बूंद से कौन सी लाइट स्कैटर होगी, तो यहाँ पे सन है तो सन से इसमें स्कैटर हो जाएगी, दैट इज़ द वायलेट लाइट, ब्लू लाइट। अब थोड़ी सी बड़े वाली बूंद है, ये कौन सी लाइट स्कैटर कर देगी, ग्रीन। और जो सबसे बड़ी वाली बूंद है ये कौन सी लाइट स्कैटर कर देगी, रेड। अब देखिए जो सन से लाइट आती है ना क्लाउड्स के अंदर तो हर तरह का ड्रॉपलेट है, छोटा ड्रॉपलेट, बड़ा ड्रॉपलेट। तो जो छोटे ड्रॉपलेट है वो अपने साथ वाली वेव ढूंढेंगे ना कि मेरे साइज की वेव कौन सी है, मैं उसी को स्कैटर कर पाऊंगा। तो जो छोटी बूंद है वो वायलेट को स्कैटर कर देगी, थोड़ी बड़ी बूंद है वो ग्रीन को स्कैटर कर देगी, उससे बड़ी बूंद है वो रेड को स्कैटर कर देगी। तो हो क्या रहा है, क्लाउड के अंदर 7 के 7 कलर स्कैटर हो रहे हैं। अब जब 7 के 7 कलर मिलेंगे क्लाउड के अंदर, ऐसे 7 के 7 कलर आपस में मिक्स हो जाएंगे, ये क्या बनेगा, वाइट ही तो बनेगा। हमें पता है जो क्लाउड के अंदर रंग बनते हैं ये वाइट बनेगा, क्योंकि 7 रंग जब आपस में मिलते हैं और बड़ी स्पीड से चलते हैं, 7 रंग आपस में मिलके बड़ी स्पीड से चलते हैं, ये वाइट दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्कैटरिंग के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हम कौन कौन से फिनोमिना को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए लाइट के बहुत सारे फिनोमिना हम पढ़ चुके हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हम क्या क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर, हम ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल सेंड कर रहे हैं, मिराज देख रहे हैं, डायमंड को रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में
हमने देखा जो जब हम किसी पानी में किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ। अभी थोड़ा और दिखाएंगे, एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन होती है। एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होती है उसी कारण जो स्टार्स ट्विंकल करेंगे, ठीक है। और कई बार जो पोजीशन है वो चेंज होती है, वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा डिस्पर्शन, लाइट का फिनोमेना। डिस्पर्शन में लाइट 7 रंगों में टूट रही है। रेनबो में डिस्पर्शन भी हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। और ये पढ़ा स्कैटरिंग, स्कैटरिंग से हम कलर्स की बात कर रहे हैं। तो हर जो लाइट का जो इफेक्ट है ना, हर पोजीशन पे, हर लोकेशन पे अलग अलग है। तो आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि आप लाइट का कौन सा फिनोमेना किस टेक्निक के एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो हम लास्ट बात करेंगे दैट इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए उसको भी अभी कंप्लीट कर लेते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लास्ट फिनोमिना लाइट का दैट इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे है अर्थ, ओके। अब हमें मालूम है अर्थ के नियर अबाउट 8 किलोमीटर तक तो जो एयर है उसका मतलब इफेक्ट रहता है, उसके ऊपर भी है, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाया अर्थ के राउंड इसका एटमॉस्फेयर, ओके। अब देखिए ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब सूरज इधर है, ठीक है। सूरज आपको कब दिखाई देगा? जब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आ जाएगा तब दिखाई देगा। पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब ये इसके नीचे है, यहाँ से एक सन रे निकलेगी, यहाँ से एक लाइट रे निकलेगी, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। अब स्ट्राइक होने के कारण लाइट बेंड हो जाएगी और यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यहाँ पे जो बंदा वो देख रहा है और इसकी बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो सन जो है यहाँ पे दिखाई देगा। यह सन की पोजीशन जो हमें अपीयर होगी, ठीक है, ये अपीयर होगी। पर एक्चुअल में सन किधर है? एक्चुअल में तो सन इधर है, ठीक है। तो सन इधर है, दिखाई इधर दे रहा है। ये क्या है? दैट इज द इफेक्ट इन द पोजीशन। देखिए जो भी एटमॉस्फेयर में पोजीशन के इफेक्ट्स आते हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये है, तो एक्चुअल में ये 2 मिनट मॉर्निंग में और 2 मिनट इवनिंग में, ठीक है। तो ये एक दिन में 4 मिनट जो है हमें सूरज जो है एक्स्ट्रा दिखाई देता है। देखिए मॉर्निंग में 2 मिनट, जब अभी सूरज निकला भी नहीं है 2 मिनट पहले ही दिखना स्टार्ट हो जाता है। इवनिंग में भी सूरज अभी निकला ही नहीं है, पहले ही सूरज डूब चुका है, डूबने के बाद भी हमें 2 मिनट दिखाई दे रहा है। तो एक दिन में टोटल 4 मिनट जो है एक्स्ट्रा सूरज दिखाई देता है। अब देखिए एक और फिनोमिना आपने पढ़ा हुआ है दैट इज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होता है? देखिए एटमॉस्फेयर में क्या है, इसमें थोड़ा वाइड बनाते हैं। देखिए ये है अर्थ, ठीक है। अर्थ के ऊपर ये है एयर्स की लेयर, अलग अलग एयर्स की लेयर है, ठीक है। ऊपर वाली एयर जो है वो काफ़ी भारी होती है, उसको डेंसर बोलते हैं। नीचे वाली हवा हल्की होती है, इसको बोलते हैं रेयर। अब देखिए यहाँ पे कोई स्टार है, यहाँ पे स्टार है, स्टार से लाइट आएगी। देखिए एयर्स की लेयर के कारण, एयर की डेंसिटी के कारण लाइट जो है बेंड करना स्टार्ट कर देगी, लाइट बेंड हो जाएगी। यहाँ से देखिए लाइट फिर बेंड हो जाएगी, लाइट फिर बेंड हो जाएगी, तो फाइनल लाइट फिर बेंड हो जाएगी। तो ये जो लाइट बार बार बेंड हो रही है, लाइट कैसे बेंड हो रही है? डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ऊपर वाला मीडियम डेंसर होता है, नीचे हल्के मीडियम में जा रही है वो रेयर होगा, तो नॉर्मल से दूर भागेगी। हर बार लाइट जो है नॉर्मल से दूर भागेगी। अब देखिए फाइनल लाइट यहाँ पे पहुँच रही है, फाइनल लाइट यहाँ पे पहुँच रही है और इसको अगर मैं डॉटेडली पीछे बनाऊंगा तो ये वाला स्टार यहाँ पर है और यहाँ पर दिखाई देगा। इसको बोलते हैं हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। तो स्टार जो है ट्विंकल नहीं करते, पर एक्चुअल में हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हवा चल रही होती है, हवा के चलने के कारण लाइट जो है अपनी डायरेक्शन बार बार बेंड करती है, लाइट डायरेक्शन बार बार बेंड करती है। उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आपको ये सारे नेचर के अंदर, ये हमने वीडियो में कवर किए लाइट के नेचर के अंदर कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और ये इफेक्ट्स को आपको कवर करना है इस वीडियो से देख के, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स टू वॉच द वीडियो।